जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपसे वादा करा था, जब पिछली पॉलिटिक्स की वीडियो बनी थी जिसमें बताया था कि लोकसभा इलेक्शन में सबको कितनी कितनी सीटें मिली, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी शपथ हो जाएगी तो उसके बाद बात करेंगे जब कैबिनेट मिनिस्ट्री सबको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बार उनको फिर से बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने अपना लगातार तीसरी बार शपथ ली, बहुत अच्छा लगा। और वो दिन सुनहरा डबल बना जब इंडिया ने पाकिस्तान को भी हराया। तो दोस्तों, बात करते हैं, शुरू करते हैं कि जो अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनके अगले 5 साल ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे पूरे देश के लिए, कि कैसा हमारा पूरा देश पूरी दुनिया में तरक्की कर सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ अपना क्रूशियल पॉइंट्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो मीडिया वालों की एक मुझे लाइन दिखी, नो चेंज इन बिग 4। मैं कहूँगा नहीं, ये शायद लाइन उन्होंने गलत लिख दी, उनको लिखना चाहिए था नो चेंज इन बिग 5 या फैब 5 भी कह सकते हैं। कैसे? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री, जिनका आपको पता है अमित शाह जी, आपको पता है होते हैं होम मिनिस्टर। पिछली बार जो उन्होंने 370 का काम करा था, तो मुझे नहीं लगता है किसी और को मिलना चाहिए था। निर्मला सीतारमण जी भी, आप अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, एक हवा ज़रूर थोड़ी बहुत लोग चलाते हैं कि भाई इनको ये काम नहीं आता है, नहीं कर पा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सचिव अरुण जेटली जी का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था और उनको मिस भी करते हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर इन्होंने काम करा है। वो भी तब जब 2 साल का कोविड था। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, लेकिन इन्होंने उनसे भी ज़्यादा अच्छा करा है। तीसरे पे आता है एक ऐसा आदमी जो सबका ही चाहिए है। अगर किसी का चाहिए नहीं है तो कहूँगा सॉरी, आप डॉक्टर को अपना संपर्क करें। जी हाँ, जयशंकर जी हमारे, आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी आपको पता है कि भाई बाहर का इनको सारा देखना है, यानी विदेश मंत्री जिनको आप कहते हैं। आप देखें भारत कितना अच्छा, जो भारत का जो बोलबाला है बाहर, उसमें बहुत बड़ा हाथ है इनका। और साथ में एक आदमी और जिसका नाम है अपना राजनाथ सिंह जी, जो कि है डिफेंस मिनिस्टर। भाई सिर्फ नाम डिफेंस है, लेकिन ये हमेशा अटैक पे रहते हैं। जी हाँ, यानी रक्षा मंत्री, बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे इंसान, कभी किसी पद की लालसा नहीं, कुछ नहीं, हमेशा बढ़िया काम करते हैं। चाहते तो बन सकते थे प्रधानमंत्री 2014 में, लेकिन बनाए नरेंद्र मोदी जी को। अटल जी के टाइम पे भी खुद पीछे रहते थे। यूपी का सीएम बनने की भी बात है तो कभी ज़्यादा बार अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बीच में बने भी। और अभी भी देखिए, जो इनको मिनिस्ट्री मिलती है अपना वही संभालते हैं, और ज़्यादा उसमें कुछ अपना इनको लालसा नहीं रहती कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। 5वां नाम उस हेडलाइन में मुझे नहीं दिखा, हालांकि मीडिया वालों से गलती हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे बड़े एक मोदी जी की मैं बात करूँ, सेनापति हैं नितिन गडकरी जी। जी हाँ, आपको पता है रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे मिनिस्टर। भाई आप कहीं भी चले जाओ, मैं भी इतने लोगों से बात करी, और उसमें थे बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर थे, बहुत सारे इंडिया गठबंधन के सपोर्टर थे, और बहुत लोग न्यूट्रल थे, और बहुत लोग ऐसे थे जिनको पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है। लेकिन हर आदमी भाई एक ही बात कहता है कि नितिन गडकरी जी करते हैं बहुत ही बढ़िया काम। जो इतना अच्छा काम वो अपना कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट में, वो बहुत ही बढ़िया है। अब इनके लिए भी यही कहूँगा, अगर इनकी कोई बुराई कर रहा हो तो भाई फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। इसके सिवा बात करूँ पीयूष गोयल जी की, हमेशा ही तारीफ़ सुनी है मैंने पिछले इतने टाइम में। कॉमर्स इंडस्ट्री आपको पता है उनको दी हुई है, और अभी भी वो उनके पास है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो अपना यह कि लगातार वो अच्छा काम कर रहे हैं। बस हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरी उनसे है कि धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ा सा देखिएगा, जो पेपर्स वगैरह लीक हो रहे हैं, तो ये अगर कम से कम हो तो ज़रा बढ़िया रहेगा, और ये काम आप ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा और हम सभी का विश्वास है। इसके सिवा अगर मैं दोस्तों बात करूं तो और थोड़ी देखने वाली बात यह है कि अश्विनी वैष्णव जी हाँ, रेलवे मिनिस्टर हैं वो जो है, तो उनको ही वो फिर से आपको पता है पद दिया गया। और दोस्तों, मैं इन आदमी को पहले नहीं जानता था, लेकिन पिछले साल जब ऐसी कोई 9-10 जून थी और ये हादसा हुआ था, तो भाई आगे आके इस आदमी ने ना, जैसे नीतीश कुमार जी ने चार्ज लिया था और उन्होंने तो इस्तीफ़ा भी दे दिया था, तभी नीतीश कुमार जी का मजाक बनाना बहुत आसान है कि पद की लालसा रखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितने अच्छे वो इंसान है आपको नहीं पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी इधर उधर वो जो कहते हैं हो जाते हैं, लेकिन एक अलग बात है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने इस्तीफ़ा, भले ही उन्होंने आप सोचा हो कि दूँ या ना दूँ, लेकिन आगे आके जिम्मेदारी ली, और वो मजाक बनाने लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या राहुल गांधी जी की तरह, तो बात अलग है। लेकिन ये आदमी वाकई में पर्सनैलिटी से ही बहुत शरीफ और बहुत ही बढ़िया लगता है, और इस चीज़ में काफ़ी बढ़िया करते हैं। आप देखो ना भाई कि कितनी तारीफ़ हमारी वर्ल्ड में होती है इस चीज़ को लेकर, जो इनको डिपार्टमेंट दिया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्टर की बात करूं तो भाई गिरिराज सिंह को दिया गया है। इनकी तो आपको पता है पर्सनैलिटी अलग है। बिहार में लालू यादव या मैं बात करूं और उनके जो बाकी साथी हैं, इनसे घबराते हो, तो इससे पता चलता है कि भाई क्या चीज़ होंगे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पता है स्मृति ईरानी जी के पास था, लेकिन इस बार जो मैं बात करूँ वो दिया हुआ है अन्नपूर्णा देवी जी को। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा काम करेंगी और हमारे देश को आगे लेके जाएंगी। इसके सिवा जो सबसे अच्छा मुझे की हाईलाइट लगा, चिराग पासवान जी। जी हाँ, उनके फादर भी थे और अब उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी गई है। भाई बहुत ही अच्छा ये आदमी है, और बिहार का शायद सबसे चहीता नेता है। नहीं है नीतीश कुमार जी, और भाई वो तो मैं लोगों को पता नहीं, मैं उनके लिए बुरा तो नहीं बोलना चाहूँगा, बोलना नहीं चाहता, जो लालू यादव जी का भी समर्थन करते हो। जी लगाना पड़ता है क्योंकि एक तमीज़ सीखी हुई है। लेकिन बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान आज तक के सबसे बड़े नेता बनेंगे फ्यूचर में, ऐसा मेरा वादा है, और आप सब भी देखिएगा। इसके सिवा और भी अपना कुछ मिनिस्टर्स हैं,
शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनको दिया गया है। भाई देखो 20 साल पहले एमपी में सीएम रहे, बीच में 2018 में हार भी गए तुक्के में, तो देखो भगवान ने क्या करा, भगवान ने इनको वापस फिर से जिता दिया कि नहीं भाई आप ही रहोगे, क्योंकि लेडीज़ रो रही थी। और इस बार भी जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी जब खुद बहुत बड़ी जीत नहीं ले पाई, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीता, तो क्या ही आदमी होगा। और बात और पर्सनैलिटी से ही ना मतलब बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर। इसका मतलब या तो चीज़ ही नहीं है कि मैं कहूँगा कि आपकी आत्मा मर चुकी है जो मूवियों में डायलॉग होते हैं, या फिर आप पहचानना नहीं चाहते। बात बीजेपी या एनडीए की नहीं है, आप देखोगे तो कहोगे यार क्या आदमी है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ में इनके जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बंदे रहे जिन्होंने इनको दोबारा सरकार दिलवाई, वो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जी हाँ, जिनको दिया गया कम्युनिकेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जी हाँ, इनके लिए भी दोस्तों मैं वही कहूँगा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जीत पे मैं कभी खुश नहीं होता। जब 2018 में जीते थे ये और सचिन पायलट जी, तो काफ़ी खुशी हुई थी। थोड़ा दुख हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे थे, लेकिन ये आदमी बहुत ही बढ़िया है, और इसलिए नहीं कि बीजेपी में आ गया। और सचिन पायलट जी तो आज भी कांग्रेस में है, लेकिन उनके लिए दिल से बहुत रेस्पेक्ट है, उनके बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को तो कांग्रेस कभी आगे करती नहीं है, इसलिए या तो पार्टी छोड़ देते हैं या बेचारे दबके ही रहते हैं। और अगर दोस्तों इसके सिवा भी बात की जाए तो जेपी नड्डा जी को दी गई है हेल्थ मिनिस्ट्री। बहुत बढ़िया टर्म उनका, मैं नहीं कहूँगा 5 साल का, जो जैसे अमित शाह जी का था। हालांकि फ़र्क है, अमित शाह जी की पर्सनैलिटी और सब कुछ अलग है। हालांकि यूपी का इलेक्शन जीतना, कोविड में भी जो भी अपना उनका टेन्योर में चीज़ें रही हैं बहुत आसान नहीं रही, फिर भी ठीक है, जितना भी अब रहा अच्छा रहा। हेल्थ मिनिस्ट्री वो अच्छे से संभालें, यही हम सब आशा करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दिया गया है। मैं बात करूं जीतन राम मांझी जी को, जो कभी बीजेपी के साथ थे कभी नहीं थे, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने कहा कि भाई ये डिपार्टमेंट आप इन्हीं को दीजिए। इसके सिवा दोस्तों अगर हम बात करें तो अपना ये कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट दिया गया हरदीप सिंह पुरी जी को, बहुत ही अच्छा हमेशा ये काम करते हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट दिया गया CR पाटिल जी को, और साथ ही साथ और भी बात की जाए तो कोल एंड माइंस दिया गया जी किशन रेड्डी जी को। कल्चरल एंड टूरिज़्म दिया गया गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया भूपेंद्र यादव जी को। साथ ही साथ मैं बात करूँ रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट दिया गया प्रहलाद जोशी जी को। सिविल एविएशन दिया गया है के राम मोहन नायडू जी को। मनोहर लाल जी, आपको सभी को याद होगा, हरियाणा के जो CM थे, कुछ विवादित चर्चा भी इनकी रही, लेकिन इस बार इनको मिनिस्ट्री भी दी गई है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जी हाँ, एंड पावर, मनोहर लाल खट्टर जी। कुमार स्वामी, आप सोचेंगे तो वही हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार ही रही थी, लेकिन इसलिए तो कहते हैं आप पता नहीं कौन किसका साथी है कौन किसका नहीं। इनको दी गई है हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड स्टील, जी हाँ, कुमार स्वामी अगर हम बात करें। साथ ही साथ इसके सिवा और भी बात की जाए तो लल्लन सिंह, जो नीतीश कुमार के साथ थे, कहा था अमित शाह जी ने कि कभी इनकी अब वापस बीजेपी में एंट्री नहीं होगी, लेकिन वही जो हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में कौन किसके साथ है कौन नहीं, आप कह ही नहीं सकते। जी हाँ, इनको फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी, जो पहले आपको याद होगा असम के CM थे, इसके बाद हेमंत विश्व शर्मा जी आई, इन्होंने बहुत अच्छे संभाला। इनको मैं बात करूं शिपिंग एंड वाटरवेज इंडस्ट्रीज़ दी है। ट्राइबल अफेयर्स दिया गया ज्यूअल ओरम जी को। और इसके सिवा बात की जाए तो किरण रिजिजू, बहुत ही अच्छे नेता हैं, आप सभी को पता है, इनका भाषण भी आप सबने सुना होगा। पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स इनको दिया गया है। तो इसके सिवा दोस्तों बात की जाए तो मुझे लगता है सारे ही डिपार्टमेंट हो गए, और सभी लोग मुझे लगता है कि जो अच्छे चुने हुए ये नेता हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं बात करूं कि कोई भ्रष्टाचारी है या काम करने वाला नहीं है। और इन सभी को, जिनको भी मिनिस्टर्स बनाए गए, ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ये आप सब देखिएगा। इस बार दोस्तों फ़र्क क्या है, पिछली 2 बार जो ज़्यादातर लोग थे वो सारे बीजेपी के ही थे, लेकिन इस बार आपको पता है जो सरकार एनडीए की बनी है वो सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं, उसमें नीतीश कुमार जी का, साथ में मैं बात करूं जो दूसरी शिवसेना है शिंदे जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का, सबका ही आता है। तो अच्छी बात है कि सब लोग मिलकर काम करें, इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती। इसके सिवा एक बहुत अच्छी बात क्या लगी, बहुत बहुत आप लोगों को मैं बधाई दूंगा और बहुत खुशी मुझे हुई, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो खड़े हुए थे, जी हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी, मैंने आपको कहा था वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे फादर के मैं बात करूँ बचपन के साथी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, क्लास में थे उनके, तो खड़े हुए थे और उन्होंने बताया था कि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और अटल जी के बारे में भी उन्होंने बताया था, तो उसका मतलब कुछ तो बात होगी कि वो बढ़िया आदमी होंगे। उनको दिया गया राज्य मंत्रालय, जी हाँ, आप सोचिए दिल्ली से 7 MP हैं और किसके अंडर वो काम करेंगे, नितिन गडकरी जी के, यानी आपको पता है रोड ट्रांसपोर्ट एंड आपको पता है साथ में हाईवे डिपार्टमेंट। तो कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली के जो 7 MP हैं उनमें से उनको चुना गया। इससे पता चलता है कि उनकी कितनी काबिलियत होगी। बहुत ही हम्बल वो आदमी हैं, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हैं, और आशा करते हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो मैं कहूँगा कि गंभीर को वोट देके थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार वो काम नहीं हो पा रहा है, होपफुली 2029 में जब आप फिर से आओगे और आपको ही टिकट मिले, आशा करते हैं, तो हम कहें यार हर्षदीप मल्होत्रा जी ने इतना बढ़िया काम करा है कि इसके सिवा हम किसी को वोट दे ही नहीं सकते, इनके सिवा किसी को वोट दे ही नहीं सकते। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर हर्ष मल्होत्रा जी को, उनकी पूरे परिवार को, पूरी इस दिल्ली को, हमारा पी ब्लॉक जिसने बहुत अच्छे से उसमें
काम करा मेरे पापा को, क्योंकि उनके बहुत खास मित्र हैं, और आगे आपकी ऐसी अचीवमेंट्स और भी आएंगी। तो दोस्तों मुझे लगता है शायद सारे ही लोग हो गए जो मेन थे। बाकी मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में डाली थी, वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया, और अभी जब एक और शॉर्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा। बाकी यही है कि मुझे लगता है सब कुछ ठीक ही सबको दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, और कुछ जगह जहाँ चेंज की ज़रूरत थी वहाँ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, ये भी अच्छी बात है। बस मैं यही कहूँगा, देखो यार, आप सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करते हो, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने कहा कि आप बाहर अपना बोलबाला रख रहे हो, आपदा में आप खड़े हो जाते हो, जो आपको पता है कोविड-19 में करा, डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी से भी बहुत फ़र्क पड़ा, अगर आप राहुल गांधी के फ़ैन नहीं हो तो। और इसके सिवा और भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं सरकार कर रही है, लेकिन 2-3 फैक्टर हैं मुझे लगता है। जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा कि अग्निवीर की जो योजना थी, बिल्कुल सही कहा नीतीश कुमार जी आपने, कि थोड़ा बहुत ऐसी योजनाओं पे सोचना पड़ेगा ये बीजेपी को। साथ ही साथ मैं बात करूँ, पेपर लीक का मैंने मसला बोला, दूसरा वो मसला है। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा मसला है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स तो मिले ही, साथ में प्राइवेट सेक्टर में जो मोदी जी चाहते हैं कि यार अपना मेक इन इंडिया बने, बहुत अच्छी जॉब्स और कर भी लें, बट थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी सरकार को नहीं मिल पाता है। तो उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और फिर 29 में आप उतनी ज़्यादा बहुमत से आओगे। नहीं तो इस बार जो हुआ है इस थोड़ा इसलिए हुआ होगा। दूसरा, लोगों के पास अपनी छत हो, अपना मकान हो, उसके लिए सबसे पहले रोज़गारी तो ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है बाकी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी कि यार मंदिर बन रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और हम तो बहुत खुश भी हुए थे, बड़ा दुख लगा जब पता चला अयोध्या में आ रही है। लेकिन सबसे पहले आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान ही होता है, मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ नहीं होती, जो बीजेपी देने की कोशिश कर भी रही है, और कर भी मतलब आगे और भी ज़्यादा अच्छे से करेगी। तो ये जितना ज़्यादा करे, किसानों का भी है, देखो जो किसान गुंडागर्दी दिखाएं उनकी बात अलग है, लेकिन जहाँ जहाँ किसानों को भी जो ज़रूरत है वो पूरी हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो यही है कि थोड़ी गलती हमारी होती है, थोड़ी सामने वाले की होती है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बढ़िया है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से करेंगे उतना बढ़िया है। बाकी फिर मैंने कहा बहुत बड़े बड़े बिल इस बार पास होना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये सरकार भाई अब भी कर जाए ना, तो मान लेना कि फिर इससे बढ़िया सरकार नहीं आ सकती है। और जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ही हमारा देश ऊपर जाएगा, क्योंकि भाई साफ बात है, चाहे ये हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे स्पोर्ट्स में कोई भी क्रिकेट हो या कुछ भी हो, हमारा तो बस एक ही सपना रहता है कि सबसे ऊपर रहे हमारे इंडिया का नाम। जी हाँ, तो फिर से एक बार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सारे मिनिस्टर्स को। आशा करते हैं आप इंडिया को जो है नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, और ईश्वर आप सभी को अच्छी सेहत दे, और साथ ही साथ खूब ढेर सारी खुशियाँ दें, खूब आपको अच्छी एनर्जी दे के आप अच्छा काम करें स्वस्थ मन से, और अपना यह है कि खूब तरक्की करें और हमारे भारत देश को भी ऊपर लेके जाएं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।